एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मंतुषा। दिल्ली एनसीआर में कोई कॉलेज देख रहे हो, आपने बिमटेक, आईवीआई, लॉयड, जीआईएमएस का नाम बहुत सुना होगा। उसी के एक और लीग के जेम से मिलो, स्पर्श बिजनेस स्कूल, जो कि बिमटेक के लेवल पर आया है। ज़्यादा पुराना नहीं, बट इनका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशनल है। इनके स्कूल्स, कॉलेज, यूजी कोर्सेज के अलग से हैं, बट लेकिन यहाँ पर इन्होंने पीजीडीएम प्रोग्राम को ऑफर किया है। फीस के बारे में बताऊंगी, कैंपस दिखाऊंगी कैसा है। मुझे लगता है पूरे दिल्ली एनसीआर में इतना ब्यूटीफुल कैंपस कोई नहीं होगा। सो ये है स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल। बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। लाइक अगर एक बार तुम आ गए तो यहाँ से दूसरे कॉलेज की तरफ तुम नहीं देखोगे। तो ये इनका एंट्रेंस रहेगा। बहुत बड़ा कैंपस है, सिर्फ एक ही प्रोग्राम करा रहे हैं पीजीडीएम, और उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। सो ये एंट्री गेट है, यहाँ से आप देखोगे तो ये है इनकी मेन बिल्डिंग। इनके पीछे यहाँ पे हॉस्टल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो सबसे प्यारी चीज़ अगर मैं तुम्हें दिखाऊं जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है, वो है यहाँ की लाइब्रेरी। ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल लाइब्रेरी है। मैं थोड़ा बाहर से दिखाती हूँ, फिर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। सो अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी देखने के लिए मिल जाए तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है। वेरी ब्यूटीफुल, लाइक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, ठीक है। और अंदर से क्लासेस दिखाती हूँ। स्मार्ट क्लासेस हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब फीस के अकॉर्डिंग, हाँ, जब कॉलेज ओपन हुआ था बजट विल बी 16 लाख समथिंग। तो बेसिकली मैंने लाइब्रेरी तो दिखा दिया, मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगी। अब थोड़ा हम बाहर का एरिया देख लेते हैं। देखो, अगर सर्दियों में, विंटर्स में धूप ना मिले तो मज़ा नहीं आएगा उसके लिए भी तुम्हें यहाँ पर सिटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत बड़ा कैंपस है, बैच साइज़ के अकॉर्डिंग जो फैसिलिटी है ब्रिलियंट। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट है। एंड इट्स डिपेंड्स लाइक आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, क्या परफॉर्मेंस है। इंटरव्यू क्लियर करना इतना आसान नहीं है कॉलेज का, पर लेकिन हाँ, यहाँ कर ऐसा मन कर रहा है मैं भी यहाँ एडमिशन ले लूँ 2 साल बहुत मज़ा आएगा। और लेकिन मेन तो यही है प्लेसमेंट, बट लेकिन प्लेसमेंट भी अच्छी है। अभी प्लेसमेंट दिसंबर से स्टार्ट हो गई इनकी फर्स्ट बैच की, और काफ़ी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल भी जाएगी, और कुछ बच्चों ने इंटरव्यू भी अभी दिया है। सो लेट्स सी क्या रहता है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो, अपनी डिटेल्स को शेयर करो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम देखते हैं बिल्डिंग की मेन एंट्री। तो यहाँ से आप आओगे, ठीक है। तो ये है बिल्डिंग की मेन एंट्री। यहाँ पे पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल। अगेन 1055 में इतना अच्छा कैंपस कहीं नहीं मिलेगा, और बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, और ये इनका एंट्रेंस है बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड। अब हम अंदर जाकर देखते हैं कि भाई सच में बाहर से ही बिल्डिंग अच्छी है या अंदर से भी कुछ अच्छा है। बहुत ग्रीनली है, बहुत ग्रीन लाइन है, सो वो सब बहुत अच्छा लगा। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। अभी एक्चुअली क्या है, स्टूडेंट्स क्लासेस में है। अगर कोई मुझे स्टूडेंट मिला तो मैं वो भी इंटरव्यू रिव्यू डाल दूँगी। सो बेसिकली दिस इज़ द एरिया फॉर रिसेप्शन। अगर आप एडमिशन लेने आते हो तो आप यहाँ पर बैठकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पर आपको गाइडर्स मिलेंगे, एडमिशन काउंसलर के मिलेंगे, टीचर्स के लिए ऊपर है। बहुत स्पेस है कॉलेज में। मतलब हाँ, मैं ये कह सकती हूँ आफ्टर 5 to 6 ईयर्स स्पर्श बहुत बड़ा नाम बन सकता है पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ पर आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कैंपस में तो आप इजीली बैठ सकते हो, और यहाँ पर टीचर से डिस्कस भी कर सकते हो। सो कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है। सीट्स की बात करूँ और मैं एरिया की बात करूँ, बहुत अच्छा स्पेशियस है कैंपस। सो अभी हमें यहाँ पर भैया क्लासेस वगैरह दिखाएंगे, हॉस्टल दिखाएंगे, वॉशरूम कैसे हैं वो दिखाएंगे। सो लेट्स गो। अब हम चलते हैं मेन, जो हमारा मेन चीज़ें हैं, क्लासेस एंड हॉस्टल्स, जो यहाँ पर रूम्स हैं वो देखने के लिए। सो लेट्स गो। सो ये है मेन जगह जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। यार मैं क्या ही कहूँ, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। क्लासेस मैं दिखाऊंगी, मतलब हाय कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइब्रेरी, कि यहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, जिससे जहाँ पर आप आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, एंड प्रोजेक्ट वर्क भी अपना कर सकते हो। सो कैंपस तो तुम्हें बहुत पसंद है, आ गया होगा स्टार्टिंग में ही। तो अब देखते हैं हम लाइब्रेरी, चलिए।
सो ये है यहाँ की लाइब्रेरी, वेरी ब्यूटीफुल। पढ़ लो आराम से, 2 साल बहुत मन लगेगा। और सारी बुक्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। सो काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। और लेकिन हाँ, स्पर्श ने अपना बैच साइज़ जो है वो कम रखा है, क्योंकि बैच साइज़ कम रहेगा तभी तो अच्छे से बच्चे पढ़ पाएंगे, कंपटीशन कम होगा। सो अब देखते हैं कौन कौन सी, देखो शोर नहीं कर सकते लाइब्रेरी में, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। बेसिकली पीजीडीएम करने आ रहे हो तो हर एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की अलग से बुक है, तो उसमें भी काफ़ी तरीके के पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड। ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इनका इमर्जन प्रोग्राम भी है। सो इमर्जन प्रोग्राम करना उसके लिए भी आप देख सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये सारी बुक्स आपको, एंड काफ़ी सारी बुक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड ग्लोबल मार्केटिंग की भी है, तो सारी फैसिलिटी तो कैंपस में आपको मिल ही रही है। अब चलते हैं हम क्लासेस की ओर और यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है। तो ये है यहाँ का लर्निंग रिसोर्स सेंटर, जिसे मैंने लाइब्रेरी आपको दिखाई दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ का ऑडिटोरियम देखने, जहाँ पर आपको लेक्चरर्स आकर लेक्चर देते हैं, स्पीकर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो लेट्स गो। अगर तुम देखोगे ऑडिटोरियम बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ है लाइब्रेरी क्लासेस से। यहाँ पर आपको वॉशरूम्स भी देखने के लिए मिल जाता है। मोस्टली कॉलेजेस में ऑडिटोरियम के नियरेस्ट आपको कोई भी वॉशरूम देखने के लिए नहीं मिलता, बट लेकिन लाइट्स ऑन नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट जो भी कंट्रोल रूम है, ओ माय गॉड क्या ही कहें यार, ओ माय गॉड, किसी किसी पीवीआर से कम नहीं लग रहा मुझे। बहुत ब्यूटीफुल इनका ऑडिटोरियम है यार। अगर बच्चे यहाँ एडमिशन ले लेना तो मतलब मुझे लगता है वो किसी और कॉलेज का ड्रीम देखेंगे ही नहीं 2 साल के लिए। क्या भाई, क्या ही कहूँ बस, ओ माय गॉड, दिस सो ब्यूटीफुल। बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, मतलब आप इसको आगे करके भी बैठ सकते हो, कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सो मैं थोड़ा वहाँ से व्यू दिखाती हूँ कि वहाँ से व्यू किस टाइप का दिखेगा, बिकॉज मूवीज़ देखने जाते तो हमारे अब यही होता है यार, हमें तो ए सीट में ही जाकर मूवी देखनी है। सो दिस इज़ द व्यू। यहाँ से आप क्या ही मैं बताऊँ, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। कलर्स की बात करूँ ना, बहुत अच्छे कलर्स हैं जो कि लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो काइंड ऑफ उस तरीके के कलर्स आपको कैंपस में देखने के लिए मिलते हैं। अब मेन, चलो भाई बहुत देर से बोल रही हूँ क्लासरूम, चल लेते हैं क्लासरूम, क्योंकि ये इतने ब्यूटीफुल है तो क्लासरूम तो और भी प्यारी होगी। सो लेट्स गो गाइस। तो ये था ऑडिटोरियम। अब चलते हैं हम क्लासेस की तरफ। सो आप जस्ट ऑडिटोरियम के बराबर में ही आपको एंट्री गेट देखने के लिए मिलता है क्लासेस के लिए। तो ये यहाँ पर आपको लेक्चर थिएटर 02 क्लासरूम जिसे हम बोल सकते हैं। सो ये बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। लाइक वॉल बहुत प्यारी है, चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, बहुत प्यारा सा। अच्छा, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि लाइक वी आर इन अ कॉलेज, ऐसा फील हो रहा है कि एक होटल है। सो अब हम दिखाते हैं आपको क्लासरूम। यहाँ पे इनके कोड्स भी लिखे हुए हैं कि इस कोड की क्लासरूम है। ओ माय गॉड, मतलब ये देख लिया तो तुम्हें कोई कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फुल्ली ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ें, यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, एक कॉलेज क्लेम करता है अबाउट स्मार्ट क्लासरूम, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मिडल में है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी। हर स्टूडेंट तक उनकी चीज़ें पहुँचनी चाहिए लेक्चर की। स्पेशियस है, इनकी चेयर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, कंफर्टेबल चेयर्स हैं। एक बार बैठ के देख लेती हूँ। ओके, सो हाँ या ओ माय गॉड, बहुत कंफर्टेबल चेयर्स हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम भी लिखे हैं, शिवांगी मिश्रा, PGDM 24016। मीन्स यहाँ पर रोल नंबर्स लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे है चंदन कुमार, PGDM 24014। मीन्स आपको जो आपका टेबल दिया हुआ, आपको वहीं बैठना है। क्लासेस बहुत ब्यूटीफुल हैं एंड मे बी ये यहाँ पर एग्ज़ाम्स के लिए लगे हुए हैं, बट हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सबकी यहाँ पर ना सेपरेट चेयर्स वगैरह, चेयर्स काफ़ी अच्छी हैं और टेबल्स भी हैं, फोल्डेबल है। यहाँ पर अभी देखो, मुझे लगता है क्लास कोई हुई भी होगी, तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है जो एक कॉमर्स स्टूडेंट ही समझ सकता है।
सो लेट्स गो मूव टू दी सेकेंड क्लास रूम कि वो कैसी है, क्या यही बहुत अच्छी है दूसरी नहीं है, ऐसा नहीं है, देख लेते हैं। तो वो थी क्लास रूम्स। यहाँ पर आपको वॉशरूम देखने के लिए मिल जाते हैं और आगे आओगे आप लोगों को यहाँ पर भी रेस्ट रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम फैकल्टीज़ के लिए अलग हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग हैं। ये है ड्रिंकिंग वाटर, तो पानी सही आता होगा। हाँ, तो पानी काफ़ी अच्छा आता है, जैसे हमें भैया बताया। कैसा पानी आता है यहाँ पे? पानी मैम एकदम फर्स्ट क्लास पानी आता है पीने के लिए। अच्छा, ओके। तो वाटर फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको लिफ्ट भी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। सो अगर आपको सेकेंड फ्लोर पे जाना है, थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो यहाँ पर लिफ्ट भी अवेलेबल है। मतलब ओ माय गॉड, कैंपस के लिए तो क्या ही कहूँ। ये है क्लासरूम 02। ये मेरे को लगता है सेपरेटली स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो सेकेंड ईयर में आ जाते हैं उनके लिए क्लासेस हैं ये। यहाँ पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये भी स्मार्ट क्लासेस हैं। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्लासरूम्स हैं। ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर के जिस बच्चे जहाँ बैठ रहे हैं वहीं सेकेंड ईयर के भी बैठ रहे हैं। नाउ सेकेंड, अब देखते हैं और क्लासरूम्स। सो यहाँ पर बॉयज़ रूम भी है, मीन्स कोई भी बॉयज़ के अगर लड़कों को साथ में पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर ये क्लासरूम्स भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हो। और अगर किसी गर्ल्स को करना है तो उनके लिए भी सेपरेट है, जैसे कोई कमेटी है, राइट, उनके रिलेटेड कोई डिस्कशन है तो वो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। स्पेस तो देखो बहुत है, वर्थ इट है। मतलब कॉलेज में जो फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वर्थ इट है। ओके, तो दिस साइड गर्ल्स वॉशरूम। यहाँ पर गर्ल्स वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। मैं थोड़ा इधर से ही दिखा देती हूँ, काफ़ी क्लीन है, नो इश्यूज़, काफ़ी अच्छा वॉशरूम है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो क्लासरूम्स तो देख ली, अब मेन डाइनिंग एरिया हम देख लेते हैं कैसा है। कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे अंदर, मे बी शायद वो रिव्यू दे पाएँ। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा डाइनिंग एरिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने के लिए भी मिलते हैं। सो लाइक काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऊपर भी सिटिंग है एज अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी, और यहाँ पर बच्चे भी देखने के लिए मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस एरिया है। अगर ऊपर में भी सेम है, मैंने जैसे लाइब्रेरी में दिखाया है, बट ये लेकिन डाइनिंग एरिया है। सो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। एंड नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। तो ये था डाइनिंग एरिया। अब चलते हैं हम स्पोर्ट्स एरिया की तरफ, इंडोर आउटडोर। एंड अगर आप सामने देखो तो हमें बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल देखने के लिए मिलता है। बोथ आर सेपरेटेड एंड सम स्टूडेंट फ्रॉम स्पर्श। तो यहाँ पर आपको गेमिंग एरिया देखने के लिए मिलता है, वेरी ब्यूटीफुल। लाइक हाँ, मेहनत है कॉलेज की और कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। अब हम देखते हैं इंडोर गेम्स एरिया। सो ये है इनका इंडोर गेम एरिया, आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे भी हैं। सो दिस इज़ द एरिया, और मैं आपको थोड़ा आगे से दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको सारे गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एंड काफ़ी स्पेशियस है, नॉट लाइक मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ओके कैरम भी खेला हुआ है। तो यहाँ पर कैरम फैसिलिटी, काफ़ी बहुत सारे गेम्स हैं। तो मतलब हाँ, वर्थ इट है कॉलेज, अगेन मैं ये बोलूँगी। अब देखते हैं हम गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल। बहुत बड़ा कैंपस है, देखो मैं थक गई हूँ, बट लेकिन लास्ट रह रहा है तो उसको भी हम कवर कर ही लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एडमिशन एंड कॉलेजेस, जस्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। सो अब हम चलते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल। सो अगर कोई रूम होगा जो कोई स्टूडेंट मुझे दिखा दे आपके लिए, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। तो चलो चलते हैं, अब हॉस्टल देखते हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर ये रिसेप्शन एरिया आपको देखने के लिए मिलता है। एंड अब हम चलते हैं ऊपर। सो बेसिकली ये है, यहाँ पर आपको यहाँ नीचे भी रूम्स देखने के लिए मिल जाएंगे काफ़ी सारे। हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जब आओगे सो बेसिकली मैं देखो पूरा हॉस्टल हर किसी के रूम में नहीं घुस सकती, सो जितना हो पाएगा मैं उतना दिखा देती हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हॉस्टल। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ लॉन्ड्री एरिया भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अंदर नहीं जाऊँगी, पर मैं बता देती हूँ, हाँ ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और इधर ही आपको हॉस्टल भी दिखते हैं। हॉस्टल के बाद सेपरेटेड डस्टबिन भी रखे हुए हैं, तो हाइजीन का पूरा ध्यान है। एंड सिक्योरिटी की बात करूँ,
कैमरा देखो तुम्हें कितना मिलेगा, कैमरे, ओ माय गॉड, कैमरे बहुत ज़्यादा है हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में। तो यार दिस इज़ अ गुड पॉइंट, लाइक आपकी सिक्योरिटी का के लिए पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान रखा गया है। एंड समवन शूटिंग माय वीडियो ऑल्सो सो तो अब चलो हम देखते हैं रूम। भाई रूम कैसा मिलेगा, हॉस्टल चार्जेस बताऊँ तो 150 से 3 लाख अराउंड में हॉस्टल मिलता है। ओ माय गॉड, काफ़ी स्पेशियस हॉस्टल है, ठीक है। सेपरेटेड, ये 2 सीटर है, सेपरेटेड बेड्स हैं और 2 यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए भी और आपको स्टडी टेबल भी सेपरेटेड है। और स्टूडेंट्स को, काफ़ी स्टूडेंट्स को ना एप्पल लैपटॉप भी मिलता ही है, वो इंक्लूडेड है फीस में। वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, स्पेशियस वॉशरूम है, ठीक है। और फिर अगर मैं आपको दिखाऊं, कबर्ड्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं सेपरेटेड, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड AC ऑल्सो, भाई हॉस्टल्स में AC नहीं मिल पाती। एंड द लाइट्स एंड सो ब्यूटीफुल, फैंस भी अवेलेबल हैं। तो ये है गर्ल्स हॉस्टल एंड सेम एज़ वेल बॉयज़ हॉस्टल का भी आपको यही देखने के लिए मिलता है। तो मैं तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर स्पर्श आने वाले हो। आप इधर से हॉस्टल से सामने से आओगे, इधर में रेस्ट रूम दिखाएगा जो कि उधर से, और इधर आगे में फिर इंडोर स्पोर्ट्स रूम भी बाहर से है। डाइनिंग एरिया ये रहा सामने जो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। एंड ऑडिटोरियम वही मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, वो सीधा स्टार्ट में लास्ट में दिखेगा जब मेन कैंपस की तरफ से आप एंट्री करोगे। लर्निंग रिसोर्स सेंटर भी आपको जस्ट सामने ऑडिटोरियम के देखने के लिए मिल जाएगा। तो हाँ, हॉस्टल आ रहे हो तो यहाँ की जगह मत भूल जाना, क्योंकि सब चीज़ें बहुत सेपरेट बनी हुई। तो ये था आपका स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का टूर। देखो मैं सच बताऊँ, मैं ऊपर का कवर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है। तो कभी और मुझे टाइम मिला तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर डाल दूँगी, जिसमें मैं सारी और जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं, फैकल्टीज़ के साथ इंटरव्यू, स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू, उनका रिव्यू, एंड सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पर क्या है वो सब भी मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि यहाँ पर नीचे जिम है एंड ऊपर में इनोवेशन सेंटर है, जैसे हमें भैया भी बता रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कभी मुझे और टाइम मिला तो मैं आपको ये भी ज़रूर दिखाऊंगी। अगेन कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए देन मस्ट ट्राई कि आप मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो। कूपन कोड चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।